धरती पर ऐसी कई जगहें मौजूद हैं जिन्हें देखकर पहली नजर में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ये सब प्रकृति ने खुद बनाया है। कहीं पत्थर लहरों जैसे दिखते हैं, कहीं चट्टानें अजीब आकार में खड़ी मिलती हैं और कहीं पूरी की पूरी धरती किसी दूसरे संसार जैसी लगने लगती है। इन्हीं अद्भुत और रहस्यमयी पत्थरीली जगहों की यात्रा पर आज हम निकल रहे हैं, जहां हर दृश्य अपने भीतर एक अलग कहानी और अलग हैरानी छिपाए बैठा है। नंबर 1, द वेव, जहां पत्थरों में समय की लहरें जम गईं। अमेरिका के एरिज़ोना के सूने रेगिस्तान में छिपी यह जगह पहली नजर में किसी साधारण चट्टानी क्षेत्र जैसी नहीं लगती। यहां पहुंचते ही ऐसा महसूस होता है मानो जमीन अचानक बहने लगी हो और उसी बहाव को किसी ने एक पल में रोककर पत्थर में बदल दिया हो। यही है द वेव, एक ऐसी प्राकृतिक संरचना जिसे देखकर आंखें मानो धोखा खाने लगती हैं। इसकी सतह पर बनी लाल, नारंगी और सुनहरी लहरदार रेखाएं ऐसी दिखती हैं जैसे किसी विशाल चित्रकार ने ब्रश नहीं बल्कि समय को ही रंग बनाकर इन्हें उकेरा हो। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह करोड़ों साल पुराने रेत के टीलों से बनी बलुआ पत्थर की परतें हैं, जिन्हें हवा, बारिश और तापमान ने धीरे धीरे यह रूप दिया। लेकिन सच कहें तो यह जवाब जितना सही है उतना ही अधूरा भी लगता है, क्योंकि यहां सिर्फ चट्टान नहीं दिखती, यहां एक ठहरी हुई गति दिखती है। लगता है जैसे पत्थर अभी भी बह रहा हो, बस हमारी आंखें उसकी चाल पकड़ नहीं पा रही। कथावाचक की आवाज यहां और भी गहरी हो जाती है। क्या यह सिर्फ क्षरण का नतीजा है या धरती ने कभी अपने भीतर की किसी लय को बाहर उतार दिया था? इस जगह की सबसे बड़ी रहस्यात्मकता इसकी सुंदरता नहीं, इसकी नाजुकता है। यहाँ हर कदम सीमित है, हर छूना जैसे किसी प्राचीन पांडुलिपि को छूने जैसा है। केवल कुछ ही लोग रोज यहाँ पहुंच पाते हैं और जब सूरज इसकी सतह पर घूमता है तो इसका रंग हर घंटे बदलता जाता है। कभी लगता है यह आग है, कभी जमी हुई रोशनी और कभी किसी दूसरे ग्रह की सतह। द वेव को देखकर मन में एक अजीब सवाल उठता है, अगर प्रकृति सिर्फ बना रही थी तो उसने इतनी कलात्मक सटीकता क्यों चुनी? और अगर यह केवल संयोग है तो फिर यह संयोग इतना जीवित क्यों लगता है? शायद इसीलिए द वेव सिर्फ एक दृश्य नहीं, एक अनुभूति है। ऐसी अनुभूति जो बताती है कि धरती कभी कभी अपनी सबसे गहरी बातें पत्थरों की खामोश लहरों में लिखती है। नंबर 2, एंटीलोप कैनियन, जहां रोशनी और चट्टान मिलकर सपना बनाते हैं। एरिज़ोना की धरती के भीतर छिपी एंटीलोप कैनियन बाहर से जितनी साधारण लगती है, भीतर उतनी ही अविश्वसनीय। इसकी संकरी दरारों में प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान किसी गुफा में नहीं बल्कि रोशनी की किसी जीवित नदी के भीतर उतर आया हो। ऊपर से आती सूरज की पतली किरणें जब चट्टानों की घुमावदार दीवारों पर गिरती हैं तो पूरा कैन्यन भीतर से जल उठता है। लाल, तांबे, सुनहरे और बैंगनी रंगों का ऐसा खेल शुरू होता है जिसे देखकर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह सब सिर्फ पत्थर है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थान हजारों वर्षों तक आने वाली अचानक बाढ़ों और तेज जलधाराओं ने तराशा है। पानी चट्टानों के भीतर से गुजरता रहा, घूमता रहा, काटता रहा और धीरे धीरे यह रेशमी आकृतियां बनती चली गईं। पर जब आप वहां खड़े होते हैं तब यह व्याख्या एक सीमा पर जाकर रुक जाती है। कथावाचक यहां धीरे से पूछता है, अगर पानी ने ही इसे बनाया तो फिर इसकी हर दीवार इतनी जीवित क्यों लगती है? क्यों लगता है जैसे ये आकार बह रहे हों, सांस ले रहे हों, बदल रहे हों? नावाहो लोगों के लिए यह जगह सिर्फ एक घाटी नहीं, एक आध्यात्मिक स्थान है। वे इसे उस जगह के रूप में देखते हैं जहां पानी पत्थरों के भीतर से बोलता है। और सच में एंटीलोप कैन्यन की सबसे बड़ी शक्ति उसका रूप नहीं, उसका वातावरण है। वहां की खामोशी सामान्य खामोशी नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे चट्टानों के भीतर कोई बहुत पुरानी धुन बंद है जो बस रोशनी पड़ते ही जाग उठती है। दीवारों की लहराती बनावट ऐसी प्रतीत होती है जैसे किसी ने ठोस चट्टान को पिघलाकर कपड़े की तरह मोड़ दिया हो। हर मोड़ पर एक नया आकार, हर परत में एक नई छाया। यह जगह बार बार यह एहसास दिलाती है कि प्रकृति कभी दोहराती नहीं, वह हर बार कुछ नया रचती है।
और शायद यही कारण है कि एंटीलोप कैनियन सिर्फ सुंदर नहीं, रहस्यमय भी है। यहां आकर खड़े होकर मन में यही सवाल गूंजता है, क्या हम प्रकाश को देख रहे हैं या उस स्मृति को जो चट्टानों ने अपने भीतर कैद कर रखी है? यह स्थान बताता है कि कभी कभी धरती अपने सबसे कोमल रहस्य अंधेरे के भीतर छिपाती है और उन्हें प्रकट करने के लिए बस एक किरण काफी होती है। नंबर 3, वेव रॉक, अरबों साल पुरानी वह लहर जो कभी टूटी ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में खड़ी वेव रॉक को देखकर ऐसा लगता है जैसे समुद्र कभी यहां तक आया हो, एक विशाल लहर उठी हो और फिर उसी क्षण पत्थर बन गई हो। लेकिन यह कोई समुद्री चमत्कार नहीं, बल्कि ग्रेनाइट की एक विशाल चट्टान है जिसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर और लंबाई 100 मीटर के करीब है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह संरचना अरबों साल पुरानी है और इसे हवा, पानी और रासायनिक क्षरण ने यह आकार दिया। पर जिस बात से रहस्य शुरू होता है वह इसका आकार नहीं, उसकी पूर्णता है। यह लहर अधूरी नहीं लगती, टूटती हुई नहीं लगती, बल्कि एक सटीक, संतुलित, स्थिर क्षण जैसी दिखती है, मानो प्रकृति ने गति को ही पकड़कर जमा दिया हो। कथावाचक की आवाज यहां गूंजती है, क्या यह सिर्फ संयोग है कि पत्थर ने लहर का रूप ले लिया, या धरती ने कभी अपने प्राचीन समुद्रों की याद को इसी रूप में सुरक्षित कर दिया? इसकी सतह पर बहती रंगीन धारियां पीली, भूरी, लाल, किसी चित्रकला जैसी लगती हैं। ये खनिजों के निशान हैं जो वर्षा के साथ बहते रहे और धीरे धीरे चेहरे पर धड़कती रेखाओं की तरह जम गए। दूर से देखने पर लगता है जैसे यह लहर अभी भी चल रही हो, बस समय ने उसकी चाल रोक दी हो। और यही इसकी सबसे बड़ी अनसुलझी अनुभूति है, यह पूरी तरह स्थिर होकर भी गतिशील क्यों महसूस होती है? इस चट्टान के सामने खड़ा व्यक्ति अपने भीतर एक अजीब द्वंद्व महसूस करता है। एक और विज्ञान है जो कहता है कि यह लाखों करोड़ों वर्षों की सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है। दूसरी ओर मन है जो मानने को तैयार नहीं होता कि प्रकृति ने इतनी विशाल और इतनी सटीक आकृति बस यूं ही बना दी। आसपास की वीरानी इस रहस्य को और गहरा कर देती है। न कोई समुद्र, न कोई गर्जना, फिर भी एक लहर वहां खड़ी है। एक ऐसी लहर जो टूटती नहीं, बहती नहीं, पर मौजूद है। वेव रॉक हमें याद दिलाती है कि प्रकृति को हमेशा शोर की जरूरत नहीं होती। कभी कभी वह अपने सबसे बड़े चमत्कार मौन में बनाती है। और तब सवाल उठता है, क्या यह पत्थर है या समय की वह जमा हुई धड़कन जो अब भी धरती की गहराइयों में सुनाई देती है? नंबर 4, मेटेओरा, धरती और आकाश के बीच झूलते पत्थरों का संसार। ग्रीस का मेटेओरा उन जगहों में से है जहां पहुंचते ही लगता है कि भूगोल और आध्यात्मिकता ने मिलकर कोई गुप्त समझौता कर लिया हो। यहाँ विशाल पत्थरीले स्तंभ धरती से ऐसे उठते हैं मानो वे ऊपर बादलों को छूना चाहते हों। इनके शीर्ष पर बने मठ इस दृश्य को और भी रहस्यमय बना देते हैं, क्योंकि पहली नजर में यह समझना कठिन हो जाता है कि इंसान ने इन ऊंचाइयों तक पहुंचकर निर्माण कैसे किया होगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये चट्टानें लाखों साल पुरानी बलुआ पत्थर की संरचनाएं हैं जिन्हें हवा, पानी और भूवैज्ञानिक परिवर्तनों ने तराशा। लेकिन जब धुंध इन स्तंभों के बीच उतरती है और सूरज की आखिरी किरणें इन्हें सुनहरा कर देती हैं, तब यह सब किसी भूवैज्ञानिक तथ्य से ज्यादा एक प्राचीन रहस्य जैसा लगता है। कथावाचक यहां धीमे से कहता है, क्या ये सिर्फ चट्टानें हैं या धरती के वे स्तंभ जिन पर कभी आकाश टिका होगा? मेटेओरा का अर्थ ही है हवा में लटका हुआ, और यह नाम केवल दृश्य नहीं, एहसास भी है। सदियों पहले साधु इन ऊंचाइयों पर एकांत और ईश्वर के निकट होने की तलाश में पहुंचे। रस्सियों और टोकरी से सामान ऊपर खींचा जाता था और दुनिया की हलचल नीचे छूट जाती थी। यह सब जितना ऐतिहासिक है उतना ही अविश्वसनीय भी। ऐसा लगता है जैसे यह स्थान इंसानों ने नहीं चुना, बल्कि स्वयं चट्टानों ने उन्हें बुलाया हो। यहाँ की हवा अलग महसूस होती है, यहाँ की खामोशी का भार अलग है। जब बादल नीचे बहते हैं और मठ ऊपर तैरते दिखते हैं, तब दृश्य किसी सपने जैसा हो जाता है। और यहीं मेटेओरा का रहस्य सबसे गहरा होता है। ये जगह सिर्फ ऊंची नहीं, असंभव लगती है। क्यों कुछ चट्टानें इतनी सीधी, इतनी अकेली और इतनी ऊंची उठी?
क्यों मनुष्य ने इन्हीं की चोटियों को अपना आश्रय चुना? क्या यह सिर्फ सुरक्षा थी या किसी अदृश्य पुकार का उत्तर? मेटेओरा बताता है कि कुछ स्थानों का रहस्य उनके बनने में नहीं, उनके प्रभाव में छिपा होता है। यहां पहुंचकर इंसान को ऐसा लगता है जैसे वह धरती पर होते हुए भी धरती से थोड़ा ऊपर आ गया हो, और शायद यही इस स्थान की सबसे बड़ी पहेली है। नंबर 5, ब्रिम्हम रॉक्स, जहां संतुलन, आकार और रहस्य एक साथ खड़े हैं। इंग्लैंड के यॉर्कशायर की खुली पहाड़ियों में फैले ब्रिम्हम रॉक्स ऐसे दिखते हैं जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने विशाल पत्थरों को खेल खेल में तराश कर यहां रख दिया हो। कुछ चट्टानें पतली गर्दन पर भारी सिर जैसी टिकती है, कुछ किसी जानवर का आकार लेती हैं, और कुछ ऐसी लगती हैं जैसे अभी गिर जाएंगी, लेकिन सदियों से वैसी ही खड़ी हैं। विज्ञान कहता है कि ये बलुआ पत्थर की संरचनाएं हवा, बारिश, ठंड और गर्मी के लंबे असर से बनी। मुलायम भाग घिसते गए, कठोर भाग बचे रहे, और समय ने इन्हें विचित्र रूप दे दिया। पर जो बात समझ से बाहर जाती है वह है इनका संतुलन। इतने भारी पत्थर इतने छोटे आधार पर कैसे टिके रह सकते हैं, और क्यों उनका रूप इतना कल्पनाशील लगता है, मानो प्रकृति ने जानबूझकर उन्हें चरित्र दे दिए हों। कथावाचक पूछता है, क्या यह सिर्फ क्षरण है या धरती ने कभी खेलते खेलते अपने विचार पत्थरों में डाल दिए थे? स्थानीय लोगों ने इन चट्टानों को नाम दिए हैं जैसे वे निर्जीव नहीं बल्कि किसी मौन समुदाय के सदस्य हों। कहीं नाचता भालू, कहीं चिड़िया, कहीं कोई विचित्र मूर्ति। नामों के पीछे केवल कल्पना नहीं, एक अनुभव छिपा है, क्योंकि यहां खड़े होकर सच में लगता है कि ये आकृतियां कुछ कहना चाहती हैं। हवा जब इनके बीच से गुजरती है तो जगह का वातावरण साधारण प्राकृतिक स्थल जैसा नहीं लगता। उसमें एक पुराना, धीमा, रहस्यमय कंपन महसूस होता है। पुराने समय में कुछ लोगों ने इन्हें ड्रुइडों या दैत्यों से जोड़ा, तो कुछ ने इन्हें किसी भूली हुई सभ्यता के संकेत की तरह देखा। यद्यपि वैज्ञानिक व्याख्या पर्याप्त है, फिर भी ब्रिम्हम रॉक्स का आकर्षण इस बात में है कि वे सिर्फ समझे नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। यह स्थान हमें बताता है कि कभी कभी प्रकृति केवल आकार नहीं बनाती, व्यक्तित्व भी रच देती है। और शायद यही कारण है कि यहां हर चट्टान एक आकृति से बढ़कर एक पहेली लगती है, जैसे किसी ने बहुत पहले पत्थरों में जीवन की नकल करने की कोशिश की हो, और वह कोशिश आज भी इन मौन रूपों में जीवित हो। नंबर 6, 12 अपोस्टल्स, समुद्र के किनारे समय से जूझते पत्थर के प्रहरी। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया तट पर खड़े 12 अपोस्टल्स ऐसे लगते हैं जैसे समुद्र ने अपनी गहराइयों से पत्थर के संतरी उठाकर किनारे पर खड़े कर दिए हों। ऊंचे, अकेले, मौन और शक्तिशाली। ये चूना पत्थर के स्तंभ लहरों और हवाओं की लगातार मार के बीच सदियों से डटे हुए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये कभी मुख्य चट्टानी तट का ही हिस्सा थे। समय के साथ लहरों ने दीवारों में दरारें डाली, गुफाएं बनाई, फिर मेहराबें, और अंततः वे मेहराबें ढह गईं, पीछे रह गए अलग थलग स्तंभ। यह प्रक्रिया तर्कपूर्ण है, समझ में आती है, पर जब सूर्योदय के समय इन स्तंभों पर सोने जैसी रोशनी गिरती है या संध्या में ये काले साए बनकर जलते आसमान के सामने खड़े दिखते हैं, तब इनकी उपस्थिति केवल भूविज्ञान नहीं रह जाती, यह किसी मौन अनुष्ठान जैसी लगती है। कथावाचक की आवाज समंदर की गर्जना के बीच उठती है। क्या ये सिर्फ टूटे हुए तट के अवशेष हैं या बदलती धरती के जीवित साक्षी? दिलचस्प बात यह भी है कि इनके नाम में 12 है, पर वास्तव में कभी भी ठीक 12 स्तंभ नहीं रहे। कुछ पहले ही समंदर ले गया, कुछ अभी भी धीरे धीरे टूट रहे हैं। यानी यह दृश्य स्थायी नहीं, निरंतर समाप्त होता हुआ दृश्य है। और शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। जो चीज मिट रही है वही इतनी सुंदर क्यों है? इन स्तंभों को देखकर समय पहली बार एक दृश्य रूप में महसूस होता है। लगता है जैसे आप क्षरण नहीं, समय को काम करते हुए देख रहे हों। हर लहर एक प्रहार है, हर हवा का झोंका एक अदृश्य छेनी। और फिर भी जो बनकर सामने आया है वह विनाश नहीं, विस्मय है। 12 अपोस्टल्स
हमें याद दिलाते हैं कि धरती की कला हमेशा निर्माण से नहीं, कभी कभी टूटन से भी जन्म लेती है। और शायद इसीलिए ये स्तंभ किसी स्मारक से अधिक किसी अंतिम प्रार्थना जैसे लगते हैं। ऐसी प्रार्थना जिसे समुद्र रोज दोहराता है और पत्थर हर बार चुपचाप सुन लेते हैं। नंबर 7, अल नस्ला रॉक। बीच से बंटी वह चट्टान जो तर्क को चुनौती देती है। सऊदी अरब के रेगिस्तानी ताइमा ओएसिस में खड़ी अल नस्ला रॉक पहली नजर में साधारण नहीं, लगभग असंभव लगती है। 2 विशाल बलुआ पत्थर के खंड जिनका भार सैकड़ों टन होगा, एकदम साफ, सीधी, पतली दरार से अलग दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो किसी विशाल अदृश्य तलवार ने एक ही वार में इन्हें बीच से चीर दिया हो। और इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि दोनों खंड छोटे छोटे आधारों पर संतुलित खड़े हैं। वैज्ञानिकों ने कई संभावनाएं दी हैं। प्राकृतिक दरार, भूकंपीय गतिविधि, हवा और क्षरण का संयुक्त प्रभाव। लेकिन जब कोई इस चट्टान को सामने से देखता है तो सबसे पहले मन में यही आता है कि प्रकृति इतनी साफ, इतनी सीधी रेखा कैसे खींच सकती है। कथावाचक यहां रुककर कहता है, अगर यह प्राकृतिक है तो यह इतना कृत्रिम क्यों लगता है? यही सवाल अल नस्ला को एक साधारण भूवैज्ञानिक संरचना से रहस्य में बदल देता है। इसकी सतह पर प्राचीन शैलचित्र भी बने हैं जो बताते हैं कि हजारों साल पहले भी लोग इस चट्टान को देखते थे, समझने की कोशिश करते थे और शायद उससे प्रभावित भी होते थे। इसका अर्थ है कि यह रहस्य नया नहीं, बहुत पुराना है। यानी जिन लोगों के पास आधुनिक विज्ञान नहीं था, वे भी इसके सामने ठिठकते थे। रेगिस्तान की निस्तब्धता में खड़ी यह विभाजित चट्टान एक तरह का दृश्य झटका देती है। आसपास कुछ नहीं, बस रेत, गर्म हवा और यह 2 हिस्सों में बंटा पत्थर। यह जगह बार बार यही एहसास देती है कि कुछ तो है जो सामान्य व्याख्या से थोड़ा आगे है। हो सकता है विज्ञान अंततः सब समझा दे, लेकिन अल नस्ला की समस्या तथ्य नहीं, उसका प्रभाव है। यह चट्टान देखने वाले को तर्क और आश्चर्य के बीच फंसा देती है। और जब कोई प्राकृतिक वस्तु हमें यह सोचने पर मजबूर कर दे कि यह प्राकृतिक हो ही नहीं सकती, तभी तो वह सच में अनसुलझी लगती है। अल नस्ला रॉक उसी असहज सुंदरता का नाम है, एक ऐसी दरार जो सिर्फ पत्थर में नहीं, हमारी समझ में भी पड़ती है। नंबर 8, सिंगी डे बेमराहा। धरती के दांतों जैसी उठी पत्थरों की भयावह दुनिया। मेडागास्कर का सिंकी डे बेमराहा दुनिया की उन जगहों में है जहां धरती पहली नजर में सुंदर नहीं, डरावनी लगती है। यहाँ हजारों लाखों नुकीले चूना पत्थर के शिखर ऐसे उठते हैं जैसे जमीन ने अचानक लोहे की तलवारों का जंगल उगा दिया हो। ऊपर से देखने पर यह एक जमी हुई पत्थरीली लहर जैसा नहीं, बल्कि किसी प्राचीन दैत्य के खुले जबड़े जैसा प्रतीत होता है। इन धारदार संरचनाओं के बीच चलना लगभग असंभव है और यही वजह है कि स्थानीय भाषा में सिंगी का अर्थ ही है जहां नंगे पांव चलना संभव न हो। विज्ञान कहता है कि बरसात का पानी धीरे धीरे चूना पत्थर को घोलता गया, दरारें गहरी होती गईं और लाखों वर्षों में यह चाकू जैसी सतह बनती चली गई। पर जो दृश्य सामने आता है वह किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से ज्यादा किसी दुस्वप्न जैसा लगता है। कथावाचक की आवाज यहाँ धीमी और भारी हो जाती है। क्या यह सचमुच पानी का काम है या धरती ने कभी अपने भीतर छिपे किसी कठोर रूप को बाहर निकाल दिया? सिंकी की सबसे विचित्र बात यह है कि उसमें एक साथ मृत्यु, सुंदरता और रहस्य तीनों दिखाई देते हैं। गहरी दरारों के भीतर दुर्लभ जीव रहते हैं, ऐसे जीव जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। यानी जहां सतह पर पत्थर की क्रूरता दिखती है, वहीं भीतर जीवन का गुप्त संसार भी पल रहा है। यही विरोधाभास इस जगह को और गहरा बनाता है। कुछ स्थानीय मान्यताओं में यह क्षेत्र पवित्र माना जाता है, मानो ये पत्थर केवल चट्टाने नहीं, किसी अदृश्य शक्ति के प्रहरी हों। तेज हवा जब इन नुकीले स्तंभों के बीच से गुजरती है तो एक अजीब सी फुसफुसाहट पैदा होती है, जैसे यह पत्थर स्वयं बोल रहे हों। सिंगी डे बेमराहा को देखकर यह एहसास होता है कि प्रकृति हमेशा कोमल कलाकार नहीं होती। कभी कभी वह अपनी कला में भय भी मिलाती है, असंतुलन भी और ऐसी कठोरता भी जो समझ से परे लगती है।
यह स्थान बताता है कि रहस्य हमेशा मुलायम या सुंदर नहीं होता। कभी कभी वह नुकीला होता है, घायल कर देने वाला होता है, और फिर भी उसी में आंखें टिक जाती हैं। नंबर 9, जुमा रॉक। मैदानों के बीच खड़ा वह मौन दैत्य जो सब पर नजर रखता है। नाइजीरिया की राजधानी क्षेत्र के पास खड़ा जुमा रॉक किसी साधारण पहाड़ी जैसा नहीं दिखता। वह अचानक समतल मैदानों से उठता है और इतनी विशालता के साथ सामने आता है कि पहली नजर में वह प्राकृतिक कम, प्रतीकात्मक अधिक लगता है। लगभग 700 मीटर से अधिक ऊंचा यह एक विशाल एकाश्म है, यानी एक ही चट्टानी द्रव्यमान से बना हुआ। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह प्राचीन आग्नेय गतिविधियों और क्षरण का परिणाम है। लेकिन जो बात इस चट्टान को भीड़ से अलग करती है वह है इसका चेहरा। इसकी सतह पर बने निशान दूर से मानव चेहरे जैसे लगते हैं। आंखें, नाक, मुंह, और यहीं से इसकी रहस्यमयी पहचान शुरू होती है। कथावाचक धीमे स्वर में पूछता है, क्या जुमा रॉक सिर्फ एक चट्टान है या सच में कोई मौन पहरेदार जो सदियों से इस भूमि को देख रहा है? स्थानीय लोगों में इसके बारे में अनेक मान्यताएं हैं। कुछ इसे रक्षक मानते हैं, कुछ इसे आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र। कहा जाता है कि इस पर बिजली असामान्य रूप से अधिक गिरती है और इससे इसकी रहस्यमयी छवि और गहरी हो जाती है। क्या यह सिर्फ ऊंचाई का परिणाम है या सच में इस चट्टान में कुछ ऐसा है जो आकाश को अपनी ओर खींचता है? शाम ढलते ही जब सूरज इसके पीछे चला जाता है तो जुमा रॉक एक काले विशाल साए में बदल जाता है। उस समय यह सिर्फ पहाड़ नहीं लगता, बल्कि किसी प्राचीन उपस्थिति जैसा प्रतीत होता है। इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य इसके बनने में नहीं, उसके प्रभाव में है। कोई इसे देखता है और साधारण नहीं रह पाता। ऐसा लगता है मानो यह चट्टान आपके भीतर भी कोई पुराना डर, पुराना सम्मान, पुरानी जिज्ञासा जगा देती है। जुमा रॉक हमें सिखाता है कि कभी कभी प्रकृति को महान बनने के लिए जटिल आकारों की जरूरत नहीं होती। एक विशाल मौन पर्याप्त है, और जब वह मौन चेहरे जैसा दिखने लगे तब रहस्य और भी गहरा हो जाता है। यही कारण है कि जुमा रॉक एक भूगर्भीय संरचना भर नहीं, एक अनुभूति है। एक ऐसी अनुभूति कि धरती कभी कभी अपनी उपस्थिति को इतना सजीव बना देती है कि हम उसे निर्जीव मान ही नहीं पाते। नंबर 10, जायंट्स कॉजवे। समुद्र किनारे बिछी षटकोणीय सीढ़ियों का अनसुलझा कमाल। उत्तरी आयरलैंड के तट पर फैला जायंट्स कॉजवे पहली नजर में किसी प्राकृतिक दृश्य से अधिक किसी सुनियोजित निर्माण जैसा लगता है। समुद्र के किनारे हजारों षटकोणीय पत्थर स्तंभ इस तरह सजे हैं जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर एक विशाल सीढ़ी या मार्ग बना दिया हो। कुछ स्तंभ छोटे हैं, कुछ ऊंचे, लेकिन उनकी ज्यामितीय सटीकता इतनी प्रभावशाली है कि यह मानना कठिन लगता है कि यह सब केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं से हुआ होगा। विज्ञान हमें बताता है कि करोड़ों वर्ष पहले ज्वालामुखीय लावा ठंडा हुआ और सिकुड़ने के कारण उसमें ये बहुभुजाकार दरारें विकसित हुई। यह प्रक्रिया ज्ञात है, प्रमाणित है, पर जब कोई व्यक्ति लहरों के शोर के बीच वहां खड़ा होता है तब यह व्याख्या सच होने के बावजूद चमत्कार जैसी ही लगती है। कथावाचक की आवाज समुद्र के गर्जन के बीच उठती है। अगर यह प्रकृति का काम है तो फिर यह इतना स्थापत्यपूर्ण क्यों दिखता है? स्थानीय कथा इसे दैत्य फिन मैकूल से जोड़ती है, जिसने कथित रूप से समुद्र पार करने के लिए यह मार्ग बनाया था। दंत कथाएं अक्सर वहां जन्म लेती हैं जहां दृश्य तर्क से बड़ा हो जाता है, और जायंट्स कॉजवे ऐसा ही स्थान है। इसकी सबसे बड़ी पहेली यह नहीं कि यह कैसे बना, बल्कि यह कि इतना सटीक बनकर क्यों उभरा। प्रकृति में पैटर्न होते हैं, पर यहां पैटर्न से आगे जाकर एक वास्तुशिल्प जैसी अनुभूति मिलती है। लहरें स्तंभों से टकराती हैं, हवा उनके बीच गूंजती है, और पूरा तट ऐसा लगता है मानो किसी भूले हुए युग का प्रवेश द्वार हो। यहां आकर व्यक्ति को पहली बार महसूस होता है कि पृथ्वी सिर्फ अव्यवस्थित शक्तियों का संसार नहीं, उसमें एक गुप्त गणित भी है। एक ऐसा गणित जो कभी कभी कला में बदल जाता है, और जब वह कला इतने विशाल पैमाने पर सामने आती है तब रहस्य अनिवार्य हो जाता है। जायंट्स कॉजवे
उसी रहस्य का नाम है। पत्थरों में लिखी ऐसी ज्यामिति जो जितनी समझ में आती है उतनी ही चकित भी करती है। नंबर 11, टोडस्टूल हुडूज। नाजुक संतुलन पर टिके रेगिस्तानी पत्थरों की विचित्र सभा। दक्षिणी यूटा के रेगिस्तान में खड़े टोडस्टूल हुडूज ऐसे लगते हैं जैसे किसी बच्चे की कल्पना को धरती ने पत्थर में बदल दिया हो। पतली, नाजुक, लगभग असंभव सी डंडियों के ऊपर भारी भरकम टोपी जैसे पत्थर टिके हैं। दूर से देखने पर वे मशरूम जैसे लगते हैं, किसी दूसरे ग्रह के पेड़ों जैसे लगते हैं, या फिर ऐसे मौन जीव जैसे जो बहुत पहले चलते फिरते रहे हों और अब समय ने उन्हें जकड़ दिया हो। वैज्ञानिकों के अनुसार इनका निर्माण भी सरल सिद्धांत पर आधारित है। नीचे की मुलायम परतें धीरे धीरे क्षरित होती गईं, जबकि ऊपर की कठोर चट्टान ने नीचे के हिस्से को कुछ हद तक बचाए रखा। नतीजा यह हुआ कि टोपी बची रही, स्तंभ पतला होता गया और यह विचित्र आकार उभर आया। पर सवाल वही है, क्या साधारण प्रक्रिया इतना असाधारण रूप दे सकती है? कथावाचक धीरे से कहता है। क्या यह सिर्फ क्षरण है या समय का कोई खेल जो पत्थरों को जीवों की तरह गढ़ता है? टोडस्टूल हुडूज की सबसे चकित कर देने वाली बात उनका संतुलन है। उन्हें देखकर लगता है कि अगली ही हवा उन्हें गिरा देगी, मगर वे सालों से, सदियों से वहीं टिके हैं। सूरज उगते ही उनका रंग बदलता है, गहरा लाल, सुनहरा, फिर सफेद परतों के बीच धुंधला भूरा। रात में तारों के नीचे ये आकृतियां और भी रहस्यमयी लगती हैं, जैसे अंधेरे में उनका आकार बढ़ जाता हो। इस स्थान का वातावरण भी अनोखा है। न कोई घना जंगल, न कोई ऊंचा पहाड़, बस खुला रेगिस्तान और बीच में इन विचित्र संरचनाओं की सभा। इस दृश्य में एक ऐसी चुप्पी है जो सामान्य नहीं लगती, जैसे कोई बहुत पुरानी प्रक्रिया यहां अब भी जारी हो, बस इतनी धीमी कि हम उसे देख न सकें। टोडस्टूल हुडूज हमें बताते हैं कि धरती की कला कभी कभी हास्यास्पद, अजीब और डरावनी एक साथ हो सकती है, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। उन्हें देखकर हम मुस्कुराते भी हैं, चकित भी होते हैं, और कहीं भीतर एक हल्का सा असहज प्रश्न भी जन्म लेता है कि क्या सच में प्रकृति इतनी कल्पनाशील हो सकती है? नंबर 12, एल आर्को। समुद्र के बीच खुलता पत्थर का प्राकृतिक द्वार। मेक्सिको के काबो सान लूकस के पास समुद्र से उठता एल आर्को पहली नजर में किसी प्राकृतिक मेहराब से ज्यादा एक प्रतीक जैसा लगता है, जैसे धरती और पानी के बीच कोई द्वार खुल गया हो। यह विशाल पत्थरीला मेहराब समुद्र की लहरों, हवा और समय की निरंतर चोटों से बना माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह व्याख्या बिल्कुल उचित है। समुद्र चट्टानों में दरारें डालता है, उन्हें काटता है, सुराख बनते हैं और अंततः एक मेहराब तैयार हो जाती है। लेकिन एल आर्को को देखकर केवल यह सोचना पर्याप्त नहीं लगता। वहां खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे यह किसी और दुनिया का प्रवेश द्वार हो, खासकर तब जब पीछे डूबता सूरज पूरी क्षितिज रेखा को सोने की आग में बदल देता है। कथावाचक की आवाज यहां गहराती है। क्या यह सिर्फ समुद्र की काट है या पानी ने सच में चट्टान में रास्ता मांगकर यह द्वार बनवाया? एल आर्को की रहस्यात्मकता उसका आकार भर नहीं, उसका बदलता स्वभाव भी है। ज्वार के साथ इसका दृश्य बदलता है। कभी नीचे रेत दिखाई देती है, कभी लहरें उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। यानी यह स्थिर संरचना होते हुए भी हर दिन थोड़ा अलग दिखती है। यही इसे जीवित जैसा अनुभव कराता है। आसपास समुद्री जीव, उड़ते पक्षी और लगातार गूंजती लहरें इस दृश्य को किसी प्राकृतिक मंचन की तरह बना देती हैं। ऐसा लगता है कि यह मेहराब केवल चट्टान नहीं, समय का फ्रेम है, जिसके बीच से दिन रात में और प्रकाश अंधेरे में बदलता है। किसी भी महान रहस्य की तरह इसकी ताकत भी इसी में है कि इसे समझ लेने के बाद भी उसकी जादुई शक्ति कम नहीं होती। एल आर्को के सामने मन बार बार यही सोचता है, क्यों कुछ पत्थर दरवाजे की तरह बनते हैं? क्यों कुछ जगहें केवल दृश्य नहीं, आमंत्रण जैसी लगती हैं? शायद इसीलिए यह स्थान केवल पर्यटन का आकर्षण नहीं, एक अनुभव है। ऐसा अनुभव जो बताता है कि धरती कभी कभी अपने रूपों के माध्यम से हमें पुकारती है, और वह पुकार हमेशा शब्दों में नहीं होती।
आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और हैरान कर देने वाले स्थान पसंद हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि धरती के पास अभी भी दिखाने के लिए बहुत कुछ बाकी है।